Hello and very good morning everyone. Welcome back to Mind Blowing Academy. Today we are going to start a new chapter number 19, Weather and Climate. In this chapter we are going to learn about what is weather. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेदर क्या है, what is climate, what are the elements of climate and weather, और climate क्या होता है और climate और weather के क्या elements हैं. What is the meaning of seasons? Season क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है. द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है. द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट, और कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. Children, in the earlier chapters you have studied about our atmosphere, atmospheric heat, air pressure, humidity, etc. All these elements of atmosphere together form weather, climate and seasons. पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक हीट, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी के बारे में स्टडी कर लिया है, और एटमॉस्फेयर के ये सारे एलिमेंट्स मिलकर वेदर, क्लाइमेट और सीजन को बनाते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट वेदर. वेदर में बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड विद रिगार्ड टू इट्स टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. Weather can change many times in a day. Every day the condition of weather in the morning and evening is shown on TV. वेदर का मतलब होता है मौसम. और मौसम के बारे में तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं. जैसे कि अगर आपसे पूछ लें कि आज का मौसम कैसा है तो आप क्या कहेंगे, आज बहुत ठंड है. अगर गर्मियों के टाइम पर आपसे कोई पूछेगा आज का मौसम कैसा है तो आप क्या बोलेंगे, आज बहुत गर्मी है. तो ये होता है वेदर. वेदर की डेफिनेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है उसको हम वेदर कहते हैं. अब इस वेदर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं इसके, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान कैसा है, रेनफॉल, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, प्रेशर, एयर प्रेशर कैसा है, ह्यूमिडिटी, हमारे एयर में गर्मी कितनी है, और डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा कहाँ से कहाँ चल रही है. तो ये सारे एलिमेंट्स से मिलकर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर कैसा है. एक दिन में वेदर कई बार चेंज हो सकता है, जैसे कि सुबह गर्मी है, धूप निकली है अभी, है ना. हो सकता है कि रात को बारिश हो जाए, शाम को भी वेदर चेंज हो जाए. तो एक दिन में वेदर कई बार चेंज हो सकता है. और हमारे टीवी पर भी दिखाया जाता है, सुबह और शाम का जो वेदर रहता है वो टीवी पर दिखाया जाता है. आजकल तो हम मोबाइल और नेट पर भी देख सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेदर क्या होता है. वेदर कुछ नहीं होता है, वेदर मतलब मौसम. Climate. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. To know about the climate of a place, we have to take the average data of the weather conditions of the place of at least 30 years. On this basis, we can classify the climate of the area as hot, temperate and humid, dry or monsoonal. Like the climate of our country is monsoonal. The winds blowing during the winter and the summer seasons decide the amount of rainfall and temperature. Now let's learn about climate. Climate को हिंदी में हम बोलते हैं जलवायु. अभी देखो क्या है क्लाइमेट, कि पहले हम वेदर को एक बार फिर से याद कर लेते हैं. वेदर एक छोटी जगह के लिए और कम समय के लिए जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं वो वेदर कहलाता है. क्लाइमेट इसका जस्ट अपोजिट रहता है. बड़े एरिया के लिए और लंबे समय के लिए जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होंगी वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट कहलाएगा. और अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट के बारे में पता करना है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो हम लास्ट 30 ईयर्स का, 30 साल का उस जगह का हम वेदर कंडीशन को देखेंगे और उसका हम एवरेज निकालेंगे. और जो भी एवरेज निकलेगा, हॉट, कूल, कोल्ड, वटेवर, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा. इसी के बेसिस पर हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है या टेम्परेट है या ह्यूमिड है या ड्राई है या मानसूनल है, गर्म है, ठंडा है, जैसा भी है, तो ये हमें अब पता चल जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है. जैसे हमारे जो इंडिया, हमारी कंट्री है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मानसूनल है. जो हवाएं ठंड में चलती हैं और समर सीजन में चलती हैं, उससे डिसाइड होता है कि यहाँ पर कितनी बारिश होगी और यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा. तो ये है क्लाइमेट.
समझ में आया क्लाइमेट क्या होता है? अब चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, तो आप जल्दी से बता देंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है या कूल है, ठंडा है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पर ज़्यादातर समय पर ठंडी ही रहती है, तो वहाँ का वेदर ऐसा है। अगर मैं पूछूं कि साउथ में हम कहीं की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमिड है ना? यहाँ की हवा में काफ़ी गर्मी रहती है। अगर मैं बोलूँ कि ये बताओ राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, तो आप बहुत जल्दी बोल देंगे कि हॉट है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। सो आई होप क्लाइमेट समझ में आया होगा। The following elements are found in weather and climate of any place। और किसी भी जगह के वेदर और क्लाइमेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, जैसे टेम्परेचर, वहाँ का तापमान, एयर प्रेशर, वायु दाब, विंड, हवाएं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, क्लाउड्स, बादल, रेन, वर्षा। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर ही वेदर या क्लाइमेट बनता है। Seasons. The prominence of one element in a state of almost uniform atmosphere in a large area for a long period is called season. For example, in the seasonal climate of India, there are 3 seasons of 4 months: the winter season, the summer season, and the rainy season. सीज़न को हम हिंदी में ऋतु बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लंबे समय के लिए, लंबे समय मतलब कुछ महीनों के लिए एक जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है, तो उसको हम सीज़न कहते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 सीजन्स हैं और 4 मंथ के ये सीजन्स होते हैं। जैसे 4 मंथ्स के लिए क्या होता है, विंटर सीज़न, ठंड वाला सीज़न रहता है। फिर 4 मंथ्स के लिए समर सीज़न रहता है, गर्मियों वाला रहता है। फिर उसके बाद में 4 मंथ्स के लिए रेनी सीज़न, बारिश वाला सीज़न रहता है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वेदर और क्लाइमेट उनको एक जैसा ही लगता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेदर इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो भी एटमॉस्फेयर कंडीशन रहेंगी वो वेदर कहलाती है। क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लंबे समय के लिए जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगी वो क्लाइमेट कहलाएगी। वेदर रिप्रेजेंट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया। छोटे एरिया की बात अगर हम करें तो वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेंगी वो वेदर रहेंगी, और क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स अ वाइड एरिया ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि हम बड़े एरिया की बात कर रहे हैं और वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। द वेदर कैन चेंज मैनी टाइम्स इन अ डे। एक दिन में वेदर कई बार चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। द क्लाइमेट डज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, क्लाइमेट लंबे समय तक एक जैसा रहता है। इन द वेदर ऑफ वन सीजन एनी वन एलिमेंट इज प्रोमिनेंट। वेदर की अगर हम बात करें तो एक सीजन में एक एलिमेंट प्रोमिनेंट रहेगा, मतलब वो रहेगा। जैसे कि गर्मी चल रही है तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, बारिश चल रही है तो बारिश ज़्यादा रहेगी, तो एक एलिमेंट प्रोमिनेंट रहेगा। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इन वन टाइप ऑफ क्लाइमेट वन और मोर सीजन आर देयर। क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो एक क्लाइमेट में बहुत सारे सीजन्स आ सकते हैं। मोर देन वन एलिमेंट अफेक्ट्स क्लाइमेट, और इसीलिए क्लाइमेट को एक से ज़्यादा एलिमेंट अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट। द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर या क्लाइमेट डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट, द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ प्लेस। उस पर्टिकुलर प्लेस की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है। सेकेंड, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से कितनी हाइट है उस पर्टिकुलर प्लेस की। थर्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। उस पर्टिकुलर प्लेस पर लैंड एंड वाटर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। फोर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से कितना दूर है। फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स का क्या डायरेक्शन है। सिक्स्थ, एयर प्रेशर बेल्ट्स पर डिपेंड करता है। सेवेंथ, सिचुएशन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर माउंटेन्स हैं नहीं है तो हाइट क्या है।
एट्थ, नेचर एंड लेआउट ऑफ लैंड, लैंड का क्या लेआउट या नेचर है, मतलब कि यहाँ पे कैसा है, माउंटेनियस है या प्लेन है, इस पर डिपेंड करता है। नाइन्थ, ओशियन करेंट्स, समुद्री जलधाराएं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर या क्लाइमेट कैसा होगा। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज वेरी स्मॉल एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम पर, और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।